Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ हमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। वज़ीर आज़म को यकीन, मैदान कौन मारेगा। पंजाब की सियासत में नया मोड़, शोहदा को कौम का सलाम। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई को संगीन बदउनवानी के इल्ज़ामात का सामना है, उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ पीटीआई सरबराह एक मुद्दत से अपने लोगों को उसके लिए जहनी तौर पर तैयार कर रहा था। उसने रियासत के खिलाफ इंतहाई संगीन इकदाम की मनसूबाबंदी की और लोगों को उकसाया, जिसके ठोस सबूत मौजूद हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ के हामियों को इमारतें नजर आतश करने, इदारों पर हमला करने और कब्रों और यादगारों की बेहुरमती करने की हिदायत की गई थी। मुल्की मईशत पर वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF की पेशगी शराइत पूरी कर दी है। उम्मीद है कि रवा माह हतमी मुआहदा हो जाएगा। जो शोहदा का एहतराम नहीं करेगा, हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। 9 मई का हमला करने वालों को इब्रत का निशान बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बाग़े आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती करने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता, जिसने ये पाकिस्तानी कौम माफ़ नहीं करेगी। वो हमारे शोहदा की बेहुरमती करता है, उनकी यादगारों को जलाता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। 9 मई को जो पाकिस्तान में हुआ, उससे शोहदा के वालिदैन और वारसों की आंखों में जो आंसू आए, उस पर शर्मिंदा है। कोई जितना भी मुखालिफ हो, अपने मुल्क को आग लगाने की हिम्मत और जुर्रत कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। जब किसी के पास कारकर्दगी नहीं होती ना, तो वही शख्स ये हरकतें करता है। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, मुस्लिम लीग नून तो नहीं टूटी, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची हो गई। आज कहाँ है वो जमात? वो जहाँ से आई वहीं वापस चली गई। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। खबरों में आगे देखिए। मेयर कराची कौन? मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक मौक़िफ़ आ गया है। कहा कि हमने पहले भी मुज़ाकरात नहीं किए, अब भी नहीं कर रहे। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमला होगा तो आर्मी एक्ट लगेगा। PTI पर पाबंदी लगाना अदालती मामला है। अगर अदालत समझती है कि PTI पर पाबंदी होनी चाहिए तो खस कम जहां पाक। PDM सरबराह का कहना था कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हर पार्टी का अपना मंशूर है। इलेक्शन पर मुतफ़क़ा फैसला करेंगे, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला करेंगे। फैसले कोर्ट ने करने हैं और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहाँ पाक। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हुई। हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के भेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात में खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद में जाहिर है जब इन पार्टियों के आपस में ताल्लुकात ठीक तो ये तवक्को रखी जा सकेगी कि सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर आइन लागू होगा। मुल्क में 2016 जैसे हालात की वापसी ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से बातचीत। कहा हमने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ताला ही है जो सब कुछ कर रहा है। उम्मीद है मुल्क जल्द खुशहाली की शाहराह पर गामज़न होगा। 2016 के जो हालात थे ना कि अल्लाह करे कि वही हालात वापस आए। ये सब जो कुछ 2016 वाला पाकिस्तान वापस आना चाहिए। ये सब जो लोग कल तक आपके करते रहे थे उस पर क्या कहेंगे, जो आपको माइनस करते रहे आज खुद माइनस हो रहे हैं? वो
मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, ये सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत आज होगी। अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है। ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतल्लिका फ़रहीन जवाब जमा करा सकते हैं। लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है और जजेस के खिलाफ वफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करे। हुक्मनामे के मुताबिक ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतल्लिका फ़रीक़ैन जवाब जमा करा सकते हैं। रियाज हनीफ राही की कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं। वो चाहें तो एतराज़ खत्म करके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे सकते हैं। तवक्को है सियासी जमातें मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफ़िक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात एक दिन कराने से मुतालिक केस में 5 मई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जमातों की सियासी इशू को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सताइश करार दी। अदालत का कहना था सियासी मामलात मुज़ाकरात और इत्तफ़ाक़ी राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। PTI और हुकूमती कमेटियों ने मुज़ाकराती अमल पर अपनी अपनी रिपोर्ट्स जमा कराईं। साद रफ़ीक ने बताया कि एक साथ इंतखाबात कराने पर इत्तफ़ाक़ी राय हो गया, मुज़ाकरात जारी रहे तो तारीख पर भी इत्तफ़ाक़ हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मायूसी का इजहार किया। मुक़दमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत की यास्मीन राशिद की बरीअत के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसियत अदालत का कहना है कि यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर 9 मई के केस से उजलत में बरी किया गया। यास्मीन राशिद के 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। उनकी बतौर मुल्ज़िमा मौके पर मौजूदगी वीडियो से साबित है। FIR के दूसरे सफ़े पर यास्मीन राशिद का नाम मौजूद है। इन वाक़यात का ना कोई अज़्र पेश किया जा सकता है, ना दफ़ा किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और किसी बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। यास्मीन राशिद साहिबा को जो कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया और उनका केस डिस्चार्ज किया गया, वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से किया गया है। उस केस के अंदर ये कहा गया कि यास्मीन राशिद साहिबा इस केस में नॉमिनेटेड नहीं है FIR में, जबकि अगर FIR का वो सफ़ा पलटा जाता तो ये नजर आ जाता कि क्योंकि फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, मगर उजलत में फैसला किया गया कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाती और बताया जाता कि जी ये इन्हीं की वीडियो है, मोहतरमा ही मौके पर मौजूद थी, वीडियो ठीक है, वीडियो 9 मई की है, वीडियो शाम की है, जत्थे के साथ वहाँ मौजूद थी। इतनी क्या उजलत थी, इतनी क्या जल्दी थी कि इस रिपोर्ट का इंतजार तक ना किया गया। ये रिपोर्ट आ जाती तो इसमें साबित है। मेयर कराची जियाला ही होगा, दूसरी जमात से कोई मेयर बना तो इख्तियारात का रोना ही रोएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर मुंतखब करा लेगी। जमात इस्लामी और दीगर जमातें मिलकर चार्टर ऑफ कराची पर बात करें ताकि मिलकर कराची के लिए काम कर सकें। बतौर मेयर कराची के आवाम के लिए डिलीवर करके दिखाऊंगा। कराची से रेवेन्यू बढ़ाने, पानी, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करने का पूरा प्लान मौजूद है। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज ज़ैमुर रहमान को यकीन। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी। पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं, हमारा सबसे राब्ता है। पार्टियों के अपने फैसले होते हैं। नून लीग को देखना चाहिए कि कौन सी जमात कराची की खिदमत करेगी। कराची के अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग हो रही है। शहर कायद के बासियों का मुकदमा लड़ूंगा। हुकूमत हमारे टैक्स के पैसों से चलती है। कर्जों और सूद की अदायगियाँ हुक्मरान नहीं करते। कौम को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो सिर्फ अपने मफादात देखेंगे तो जो चाहे फैसला करें, लेकिन अगर वो कराची के अवाम के मफादात देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वाज़ेह बात है कि नून लीग के लोग भी चाहते हैं, उनके नुमाइंदे भी चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। पार्टी को उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तब कुछ भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं है। और मैं एक मरतबा फिर यह कहना चाहता हूँ कि सिवाय कानून तोड़ने, आइन तोड़ने, जमहूरियत को पामाल करने और अपनी जो सरिश्त है उनकी उसका दोबारा से इजहार करने के, ये पीपल्स पार्टी जिसकी सरिश्त में यह है कि वो मैंडेट को नहीं मानती, चाहे मुल्क तोड़ना पड़े। 160-62 सीटें कबूल नहीं की, 80-81 सीटों पर बनात करके मुल्क तोड़ दिया, लेकिन ये बर्दाश्त कर लिया कि मुल्क टूट जाए,
ये बर्दाश्त नहीं किया कि मैंडेट किसी का माना जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के मेयर के लिए मुर्तज़ा वहाब को नामजद कर दिया। अपने ट्विटर पर नामजद मेयर कराची को मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कराची के मेयर के लिए मुर्तज़ा वहाब को नामजद किया। जिला कौंसिल सखर के चेयरमैन के लिए कुमैल शाह, मेयर सखर के लिए अरसलान इस्लाम शेख उम्मीदवार होंगे। हैदराबाद के मेयर के लिए काशिफ शोरो का नाम बताया गया। को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की तंजीम ने पूरा सिंध जीता है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां हारे हों हम। मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी। मैं खुश हूं कि कराची के लगभग हर ज़िले से हम हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किसी टाउन में हम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूनियन काउंसिल वहाँ जीते नहीं हम, लेकिन किसी एक टाउन में नहीं जीते, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीता। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात PTI रहनुमाओं की पेशियाँ जारी हैं। पुलिस ने PTI रहनुमा मियां महमूदुर रशीद का रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्द की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि मियां महमूदुर रशीद से थाना नसीराबाद के मुकदमे में तफ्तीश करनी है। उन पर कलमा चौक में कंटेनर जलाने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा मियां महमूदुर रशीद को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में असद दुबई की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दिया। असद कैसर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। असद कैसर अपने वकील शेर अफजल मुरव्वत के हमरा पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास और सपरा ने केस की समाअत की। थाना संगजानी में दर्ज केस में असद कैसर की जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी गई। PTI के सीनियर रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद कर दी है। असद उमर कहते हैं कि जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं है। फवाद चौधरी से राब्ते में हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद असद उमर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू और दबाव से मुतालिक सवाल पर बोले कि दबाव यही है कि हर रोज़ अदालत में पेश हो रहा हूँ। जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन। सर जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी से? नो सर फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो रब्ता नहीं कर रहे? शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म। साबिक सदर के लाहौर में डेरे सियासी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरां सूबाई वज़रा मंजूर आफरीदी, फजल इलाही और दीगर के हमरा आसिफ जरदारी से मुलाकात की। मज़ीद 3 सियासी रहनुमाओं NA 74 गुजरावाला से चौधरी अली अशरफ वड़ाइच, NA 79 हाफिजाबाद जलालपुर भट्टियाँ से चौधरी अंसार और PP 58 गुजरावाला से हारिस मीरा ने भी मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। लाहौर जलसे के लिए तैयारियां जारी। आसिफ जरदारी ने आज टिकट होल्डर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खुशहाल और मुस्तकिम पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा वेदांत पटेल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि ऐसे उमूर जो अमरीका खत्ते की सिक्योरिटी और इस्तेकाम के लिए ज़रूरी हैं, उन पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि हर सिफाती राब्ते पर बयान नहीं दिया जाता। इराक़ और पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बगदाद में बिज़नेस फोरम से खिताब। कहा, खुशी की बात है कि इराक़ी हुकूमत ने हमें नजफ़ में कौंसलेट खोलने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान और इराक़ मुतादिद शोबों में ताउन कर सकते हैं। हमारा नहरी निज़ाम और तामीरात का तजुर्बा इराक़ी भाइयों के काम आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। इजलास में वज़ीर आला और हुकाम अपने अपने तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में 1100 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा है कि उन समेत सूबे का कोई मेंबर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। फैसला वफाकी हुकूमत के अदम ताउन के रवैये को देखते हुए किया है। वफाक ने बलूचिस्तान से अपनी यकीन दहानियों और वादों को पूरा नहीं किया।
आइंदा माली साल के बजट 2023-24 9 जून को पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 14,600 अरब से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। आवाम को रिलीफ देने के लिए कमेटियाँ भी कायम। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाने का हतमी फैसला वफाकी काबिना के इजलास में होगा। बजट 2023-24 अच्छा होगा या बुरा, उम्मीदों और खदशात के साथ 9 जून को पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 14,600 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का फैसला कर लिया गया। तरक्याती बजट में गुज़िश्ता साल की निस्बत 4% इजाफा किया गया है। मजमूई तरक्याती बजट में विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब रुपए तजवीज़ है। विफाकी तरक्याती बजट के हजम में 31% यानी 223 अरब का इजाफा किया गया है। विफाकी तरक्याती बजट में 150 अरब रुपए का निजी तरक्याती बजट भी शामिल है। तरक्याती बजट में सूबाई तरक्याती बजट का हिस्सा 1560 अरब रुपए है। सिंध का तरक्याती बजट 40% इजाफे से 617 अरब रुपए तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा का अबूरी बजट 4 महीने और खैबर पख्तूनख्वा का अबूरी तरक्याती बजट 268 रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। ज़राए वज़ारत खजाना का बताना है कि आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का हजम 8.13 ट्रिलियन रुपए हो सकता है। आइंदा माली साल के दौरान कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8,000 अरब रुपए का तखमीना है। दिफाई अखराजात 7.1 ट्रिलियन से जायद रखने का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का खसारा GDP का 4.6% रह सकता है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत की कश्ती मुश्किलात के भंवर में फंसे हिचकोले खा रही है। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के हर शुबे में पीछे छोड़ दिया है। ज़र मुतल्लक़ के ज़खायर हों या बरामदात का मैदान, फीकस आमदनी की बात हो या करेंसी की कदर का मामला, बांग्लादेश मईशत के हर शुबे में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने कर दिखाया कमाल। बांग्लादेश मईशत के हर शोबे में पाकिस्तान से आगे निकल गया। बांग्लादेश ने माली साल 2023-24 के लिए 71 अरब डॉलर का वफाकी बजट पेश कर दिया। बांग्लादेश के बजट में शरह नमू का हदफ 7.5%, जबकि औसत अफराज़ ज़र का तखमीना 6.5% लगाया गया है। जबकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट का मुमकिन हदफ 3.5%, जबकि महंगाई का तखमीना 21% है। नए माली साल के मौके पर बांग्लादेश के पास तकरीबन 31 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी नीचे हैं और वो भी 2 ममालिक से ली गई उधार रकम पर मुश्तमिल है। अलहदगी के बाद 52 बरस में बांग्लादेश की बरामदात 52 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि इसी मुद्दत में पाकिस्तान की बरामदात महज 31.78 अरब डॉलर तक महदूद रही। बजट में बांग्लादेश ने बरामदात का हदफ 67 अरब डॉलर रखा है, जिसमें 65 अरब डॉलर से जायद का हदफ हासिल होने की उम्मीद है। माली साल 2023 में पाकिस्तान का बरामदात का हदफ 38 अरब डॉलर रहा था, ताहम पाकिस्तान अब तक सिर्फ 21.5 अरब डॉलर की बरामदात और खिदमात फराहम कर सका है। अक्टूबर 2022 से पाकिस्तानी बरामदात में कमी का सिलसिला जारी है और इम्कान है कि ये 30 अरब डॉलर की सतह को भी नहीं पहुँच पाएंगी। बांग्लादेश की फीकस आमदन माली साल 2023 के दौरान तकरीबन 2,675 डॉलर रही थी, जबकि इसी अरसे के लिए पाकिस्तान में इसका तखमीना 1,568 डॉलर लगाया गया है। पाकिस्तानी रुपए की कदर अब 0.38% के बराबर रह गई है। वफाकी हुकूमत ने एक साल के दौरान 14,900 अरब रुपए के कर्जे लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टेट बैंक ने मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के एदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक अप्रैल 2022 में मुल्क पर मजमूई कर्ज का हजम 43,705 अरब रुपए था, जो अप्रैल 2023 में गैर मामूली तौर पर बढ़कर 58,599 अरब रुपए तक पहुंच गया। 9 मई के सियाह दिन से नई सुबह फूट गई। कौम अपनी मुसल्लह फांसी से यकजहती के लिए सड़कों पर आ गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत और बहादुर अफाज से सारी यकजहती का सिलसिला जारी है। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस मैदान जंग बन गया। तुलबा का एक दूसरे पर डंडों, मुक्कों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल, मुतादिद तुलबा ज़ख्मी हुए, 2 असातिज़ा को भी ज़ख्मी कर दिया। ज़राए का बताना है कि नारेबाजी से स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के मना करने पर कौम परस्त तंजीम ने झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस और रेंजर्स ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। अंजुमन उस्ताज़ा का कहना है कि झगड़े में बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं। कैंपस 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर में बड़ी डकैती। बरकी रोड पर 5 डाकुओं की निजी बैंक में लूट मार। डाकुओं ने अमले को यरगमाल बनाया, तशद्दुद करके सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। असलहा भी छीन लिया। 1.5 करोड़ रुपए की रकम लूट कर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी।
पेशावर के नवाई इलाके भुटबेड़ में इमाम मस्जिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मस्जिद के सहन में मौलाना अतलस पर फायरिंग की और फरार हो गए। मकतूल के बेटे का दावा है कि मौलाना अतलस पर फायरिंग गफ्फार और हलीमुल्ला नामी लोगों ने की है। मकतूल के छोटे भाई मौलाना जहान को भी इस मस्जिद में शहीद किया गया था। दूसरी जानिब पेशावर के थाना तहकाल के हुदूद में 8 साला बच्ची कत्ल, बच्ची का गला दबाने के बाद लाश नहर में फेंकने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुबैना तौर पर एक खातून और रिक्शा ड्राइवर समेत 3 अफराद मुलव्विस हैं। मुलजिमान ने भाई के साथ मिलकर कमसन बच्चे को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। कराची में पोर्ट कासिम PSO पेट्रोल पंप के करीब सफाई के दौरान गटर में गिरकर 2 खाकरूब चल बसे। रेस्क्यू अमले के मुताबिक हलाक होने वालों की लाशें जना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। शनाख्त 31 साला करण और रोशन के नामों से हुई हैं। मरने वाले दोनों खाकरूब आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं। ईरान आज सऊदी अरब में अपना सफारत खाना खोलेगा। सफारत खाना खोलने के हवाले से आज 6 बजे डिप्लोमेटिक क्वार्टर रियाज में तकरीब मुनक़िद होगी। ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती भी शरीक होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के माबैन ताल्लुकात की बहाली के 3 माह बाद ईरान सफारत खाना खोल रहा है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी फिर बढ़ने लगी है। बहरा जनूबी चीन में अमेरिकी बहरी बेड़े के सामने चीनी जहाज़ की गुजरने की वीडियो अमेरिकी फ़ौज ने शेयर कर दी। अमेरिका वज़ारत दिफ़ा ने वाक़े को इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। बयान में कहा गया है कि चीन आग से खेल रहा है जिसकी हिद्दत से दोनों ममालिक को नुकसान हो सकता है। अमेरिका बहरा जनूबी चीन में ताकत के तवाज़ुन में छेड़छाड़ की चीन को इजाज़त नहीं देगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी बयान को अंदरूनी मामले में मुदाखलत और ख़ित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे PCB ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इब्तिदाई मुशावरत शुरू कर दी। नए कॉन्ट्रैक्ट में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान है जिसके तहत इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, एहसानुल्लाह, उसामा मीर और जमान खान को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। हद में मुशावरत कप्तान बाबर आजम से होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वसी पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है जिसके तहत नसीम शाह, हारिस रऊफ की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मुतवक्की है। यासिर शाह, नुमान अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद का PCB से ज़ेर मुआहदा रहना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को ख़त्म होंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर वरिंदर सहवाग ने नरेंद्र मोदी की नफरत अंगेज सियासत के परखचे उड़ा दिए। पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए लाहौरियों की मेहमान नवाजी का मोहब्बत भरे अंदाज में जिक्र किया। वरिंदर सहवाग का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और भारत 2 भाई हैं जो अलग अलग हैं। दौरे पाकिस्तान में हम जहाँ जहाँ गए बहुत प्यार मिला। लोगों की बातें सुनकर जज्बाती हो जाते थे और आंखों में आंसू आ जाते थे। WWE के अनजानी रेसलर उमागा के बेटे ज़िलाफतु ने इस्लाम कबूल कर लिया। YouTube वीडियो में मजहब तब्दील करने का ऐलान किया। अपने इस सफ़र को खूबसूरत करार देते हुए बताया कि वो जेल में मुसलमान कैदियों से मुतासर हुए। मजहब पर काफ़ी मुताला और तहकीक के बाद 1 साल कबल 3 अप्रैल 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम कबूल किया। रेसलर का कहना था कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को इस्लाम के बारे में आगाह करेंगे। जंग में ओमेगा डेवलपर्स की जानिब से ओमेगा का नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में नामवर गुलकार आरिफ लोहार ने सूफियाना कलाम सुनाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO ओमेगा डेवलपर चौधरी सरवर लंगड़ियाल के अलावा सदर डिस्ट्रिक्ट बार छंग, मेहर मुनीर सधाना और मुमताज़ मुसन्निफ रहमान कमर, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों ने कसी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए CEO चौधरी सरवर लंगड़ियाल ने कहा है कि जंग में ये कॉलोनी अपनी मिसाल आप है। पुरस्कार कुव्वत की दुनिया में तबाही हॉलीवुड फिल्म बर्ड बॉक्स बार्सिलोना का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। और आखिर में आप बताएं कि वालिद गुलकारी में मकबूल तो बेटा पियानो बजाने का माहिर निकला। सज्जाद अली ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें सज्जाद अली के बेटे को पियानो बजाते देखा गया और ख़ुद सज्जाद अली अपना मशहूर गाना लगाया दिल गा रहे हैं। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख,
अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।